गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। वैसे बच्चों आपकी ये हिंदी की क्लास है, बट दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर, तो इसलिए मैं आपकी इंग्लिश की क्लास लेने वाला हूं। चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स करते हुए we were in the second question, that was how did Anand feel after reading about the National War Memorial। आनंद ने नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में पढ़कर कैसा महसूस किया। तो आनंद फेल्ट प्राउड, ठीक है, एंड ग्रेटफुल था वो अपने नेशनल हीरोज को लेकर के। ही वॉज अमेज्ड, साथ ही साथ वो हैरान भी था इस बात से कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस दिए हैं हमारे लिए, ठीक है। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, उसने रिस्पेक्ट और एडमिरेशन की भावना उसके अंदर आई अपने हीरोज के लिए। एंड ही ऑल्सो फेल्ट इंस्पायर्ड टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, और वो भी इंस्पायर हुआ सौम्या की तरह इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है बच्चों, ये क्लियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई वॉज शी रिमाइंडेड ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा, उसे ये पोएम क्यों याद आ गई, पुष्प की अभिलाषा पोएम क्यों याद आई। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द डिजायर ऑफ अ फ्लावर टू बी ऑफर्ड एट द फीट ऑफ अ ब्रेव सोल्जर हु डाइज फॉर द कंट्री। क्योंकि इस पोएम में क्या होता है बच्चों, पुष्प की अभिलाषा यानी कि पुष्प की इच्छा। तो उस पुष्प की क्या इच्छा, उस फूल की क्या इच्छा होती है कि उसे कहाँ पे चढ़ाया जाए, किसी ब्रेव सोल्जर के चरणों में चढ़ाया जाए, जिस ब्रेव सोल्जर ने इस कंट्री के लिए अपनी जान दी है। तो सेम वैसा वो भी फील कर रही थी। शी फेल्ट दैट द पोएम कैप्चर्स द सेंटिमेंट ऑफ ऑनरिंग एंड रिस्पेक्टिंग द मार्टिर्स। वो याद करती है कि हाँ, ये पोएम भी वैसे ही सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करती है अपने सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। who laid down their lives for the nation, जिन्होंने अपनी जान इस राष्ट्र के नाम कुर्बान कर दी। She also felt that the poem inspires us to live a life worthy of their sacrifices। वो ये भी महसूस करती है कि ये पोएम हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी लाइफ को इस तरीके से जिएं कि ताकि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं हमारे लिए, इस देश के लिए, वो जाया ना जाए। टू सर्व द कंट्री, अपने देश की सेवा करें विद करेज एंड डेडिकेशन, और करेज और साहस और दृढ़ता के साथ, ठीक है बच्चों। इस आंसर को नोट करेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग द लेटर फ्रॉम सोमिया, आनंद इज इंस्पायर्ड टू एक्ट। व्हाट एक्शंस डज शी इंटेंड टू टेक अप। फिल इन द टेबल साइटिंग द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है कि हमने देखा था चैप्टर में कि सोमिया का लेटर पढ़ के आनंद भी इंस्पायर हो जाता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो वो ऐसे क्या बातें करती है, क्या एक्शंस लेने के लिए वो बोलती है। तो हमें इसको कंप्लीट करना है बच्चों, इस टेबल को। ठीक है, इन द फॉलोइंग वेज, जैसे कि विजिट। विजिट एक टर्म आया, तो विजिट का मतलब होता है कहीं पे जाना, कहीं जाना। तो जब वो कहती है कि हमने विजिट किया वॉर मेमोरियल में, तो उससे आनंद के मन में भी ये इच्छा जागती है कि वो भी वॉर मेमोरियल विजिट करे। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली। तो हम ये कह सकते हैं कि हम भी नेशनल वॉर मेमोरियल देखने दिल्ली जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। मोबाइल ऐप, वी हैव फाउंड आउट अ मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। मोबाइल ऐप से हम सेंटेंस ये कर सकते हैं कि हमने एक मोबाइल ऐप ढूंढी है नेशनल वॉर मेमोरियल की एंड म्यूजियम की। शेयरिंग आइडियाज, आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मैंने आपका जो आइडिया है, जो सोमिया का आइडिया है, वो आनंद ने अपने काफी सारे फ्रेंड्स के साथ क्या किया है, शेयर किया है। Creating a collage. I think it would be great to create a collage capturing the lives and stories of people that can inspire us each day. Creating a collage. Collage क्या होता है बच्चों, एक बड़ी सी फ्रेम, पिक्चर फ्रेम बनाना जिसमें कि बहुत सारे पिक्चर्स हों, या फिर जैसे कि ये कह रहे हैं कि आई थिंक इट वुड बी ग्रेट टू क्रिएट अ कॉलाज कैप्चरिंग द लाइव्स एंड स्टोरीज।
एक ऐसा कोलाज बनाया जाए जिसमें कि जितने भी हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ जीवनियां लिखी हो और उनकी क्या हो, उनकी कहानियां, उनकी वीर गाथाएं लिखी हो, ताकि वो हमें हर दिन इंस्पायर कर सके और हम ऐसे कोलाज बना के अपने स्कूल में या घर में कहीं पे भी लगा सकते हैं। Joining the army. I feel motivated and I am seriously thinking of joining the armed forces for serving my motherland. Joining the army से हम बोल सकते हैं कि I feel motivated, मैं लेटर पढ़ के मोटिवेट हुआ हूँ बहुत ज्यादा, और मैं सीरियसली ये बात सोच रहा हूँ कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता हूँ अपनी मदरलैंड को सर्व करने के लिए। ठीक है, और वेबसाइट से आप बन सकते हैं कि हेज द ये वॉर मेमोरियल की ये वेबसाइट आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट, इन सेंटेंसेस को आप नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई आर वॉर मेमोरियल्स बिल्ड, कि जो वॉर मेमोरियल्स होते हैं इनको क्यों बिल्ड किया जाता है, क्यों बनाया जाता है? So the answer is war memorials are built to celebrate a war or victory and commemorate those who were martyred or injured in war. वॉर मेमोरियल इसलिए बनाए जाते हैं हमेशा ताकि जो युद्ध हुआ था उसमें जो आपकी विजय थी उसको वो करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, उसका जश्न मनाने के लिए, और जो उस युद्ध में जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में भी वॉर मेमोरियल बनाया जाता है। They are also an expression of deep gratitude for the supreme sacrifices made by the brave soldiers. ये इस बात को भी दर्शाते हैं कि हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये सेक्रीफाइस दिए हैं अपने प्राणों के। डिफेंडिंग द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, जिन्होंने इस राष्ट्र की आन बान और शान बनाए रखने के लिए टॉप क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है। दे रिमाइंड अस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्रीडम एंड द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर। ये हमें क्या याद दिलाते हैं? रिमाइंड का मतलब होता है बच्चों याद दिलाना। ठीक है, ये हमें वॉर मेमोरियल्स हमें याद दिलाते हैं इस बात की, यादगार है इस बात की, जो फ्रीडम है, जिस आजादी को हम जी रहे हैं वो फ्री में नहीं आई है, वो क्या है, उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। ठीक है, हमारे सोल्जर्स को, और उस दर्द को, द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर, ठीक है, युद्ध में जो लोगों की जान जाती है, उनकी फैमिलीज अफेक्ट होती हैं, ये सारी चीजें हमें वॉर मेमोरियल से पता चलती हैं। दे ऑल्सो इंस्पायर अस टू लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ हीरोज। ये वॉर मेमोरियल्स हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ को वर्दी बना सकें इन हीरोज के सेक्रीफाइसेस के लिए। ठीक है, कि इन्होंने जो सेक्रीफाइस हमारे लिए दिए हैं, हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए दिए हैं, तो हम उसे जाया ना जाने दें। ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई इज इट आवर ड्यूटी टू पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, कि ये हमारा ड्यूटी क्यों है, कि ये हमारा कर्तव्य क्यों है कि हम जो हमारे सोल्जर्स हैं, बहादुर सोल्जर्स हैं, उनको क्या करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्यों करनी चाहिए हमें अपने सोल्जर्स को श्रद्धांजलि अर्पित? तो इसका आंसर बनता है बच्चों, इट इज आवर ड्यूटी टू पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स बिकॉज दे हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर अस। हमें उन्हें श्रद्धांजलि इसलिए देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या किए हैं, सेक्रीफाइस दिए हैं। सेक्रीफाइस होता है बच्चों कुर्बानियां। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे लिए दी हैं। ठीक है, दे हैव फॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, उन्होंने लड़ाई लड़ी है किस लिए, उनका कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी दुश्मन के साथ,
किसी दूसरी कंट्री के साथ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लड़ाई करी ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, अपने देश को, अपने राष्ट्र को प्रोटेक्ट कर सके, एंड आवर फ्रीडम फ्रॉम एनिमी थ्रेट्स, और दुश्मनों से हमारी आजादी को बचा सके। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। दे हैव आल्सो शोन एक्सेप्शनल करेज, लीडरशिप एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फेस ऑफ द एनिमी। उन्होंने क्या शो किया है बच्चों? एक्सेप्शनल करेज मतलब असीम बहादुरी शो करी है। लीडरशिप, ठीक है, एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर थी। और सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब आत्म बलिदान किया है किसके सामने? एक दुश्मन के सामने, एनिमी के सामने। एनिमी मीन्स योर दुश्मन। दे डिजर्व और आर रिस्पेक्ट, वो हमारी जो रिस्पेक्ट है, आदर सम्मान है, वो उसको डिजर्व करते हैं। ठीक है, हमारा जो ग्रेटिट्यूड, हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, और एडमिरेशन यानी कि हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। बाय पेइंग होमेज टू देम वी ऑल्सो ऑनर देयर फैमिलीज। अगर हम उनका आदर सत्कार करते हैं तो हम साथ ही साथ उनकी फैमिलीज, उनके परिवारों का भी आदर सत्कार करते हैं, एंड देयर मेमोरीज, और उनकी यादों का। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि जो सोल्जर्स होते हैं वो जब चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होती है? उनकी फैमिलीज, उनकी वाइफ, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं। तो अगर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट अपने दिल में रखते हैं, तो साथ ही साथ हम उनकी फैमिलीज के लिए भी रिस्पेक्ट रखते हैं। वी और वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर स्टोरीज ऑफ वेलर एंड पेट्रियोटिज्म। और साथ ही साथ अगर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, तो हम उनसे सीखते हैं कि कैसे बहादुरी और देशभक्ति हमें, हमारे अंदर भी होनी चाहिए अपने राष्ट्र के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इस क्वेश्चन को नोट करेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is it a good idea to make a presentation in front of the whole school? ठीक है, कि ये सोनिया क्या डिसाइड करती है कि हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे इन वॉर हीरोज के बारे में और नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में प्रेजेंटेशन, और उसको प्रेजेंट करेंगे पूरे स्कूल के सामने। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया था? तो क्या लगता है आपको बच्चों की, क्या ये एक अच्छा आइडिया था पूरे स्कूल के सामने प्रेजेंटेशन शो करने का, या फिर एक बुरा आइडिया था? ठीक है बच्चों, तो आप आंसर में लिखेंगे कि दैट इट इज अ गुड आइडिया टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल। ये एक अच्छा आइडिया है। क्यों है अच्छा आइडिया? बिकॉज इट कैन हेल्प टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल, ताकि इससे लोगों तक, बाकी सारे बच्चों तक, क्योंकि पूरा का पूरा स्कूल तो वॉर मेमोरियल में नहीं गया। ठीक है, कुछ क्लास के कुछ कुछ बच्चे ही वहां जा पाए थे। तो जो नॉलेज उन बच्चों ने सीखा, जो जो बातें, जो एक्सपीरियंस उन्होंने वहां से लिया, अगर वो प्रेजेंटेशन के थ्रू स्कूल के सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे, तो सारी बाकी बच्चे भी ये सारा नॉलेज और ये सब चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे जो फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म उन बच्चों के अंदर वहां जाके आई, तो जो बच्चे वो कहानी सुनेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे, उनके अंदर भी वो पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना आएगी। और देशभक्ति की भावना हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलानी चाहिए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग पेट्रियोटिज्म से, नेशनलिज्म से थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं। वो नहीं जानते कि हमारे नेशनल हीरोज कौन थे, क्या थे, कैसे कैसे हमारे सोल्जर्स ने हमारे लिए सेक्रीफाइसेस दिए हैं। ठीक है, तो ये आज आने वाली जनरेशन, उसका ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी कंट्री का पास्ट क्या रहा है, हमने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जो इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी हम आज देख पा रहे हैं, वो आज़ादी हमें ऐसे फ्री में शुरुआत से नहीं मिली है। ठीक है, हमने वो आज़ादी कमाई है लड़ करके। ठीक है, और जिन लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जान दी है, वो हमारी रिस्पेक्ट और हमारा जो आदर सम्मान है वो डिजर्व करते हैं। क्यों क्यों? इट कैन ऑल्सो मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेज। जैसे कि वहां जाके कौन मोटिवेट हो गई थी? सोमिया मोटिवेट हो गई थी आर्मी में जाने के लिए। तो अगर जो बच्चा इस प्रेजेंटेशन को देखेगा, शायद वो भी मोटिवेट हो जाए और आर्म फोर्सेज ज्वाइन करे। इट कैन ऑल्सो फॉस्टर अ सेंस ऑफ प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म। इसको देख करके लोगों के अंदर एक प्राइड, गर्व की भावना आएगी, और पेट्रियोटिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, देशभक्ति की भावना जागेगी। इट कैन ऑल्सो इनहांस द कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। इससे लोगों का, बच्चों का प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब प्रेजेंटेशन होता है बच्चों एक प्रेजेंटेशन को दूसरों के सामने रखना, तो इसमें उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्पीकिंग एबिलिटीज हैं, वो सारी भी धीरे धीरे
बेहतर होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया था, हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस आंसर को आप नोट करेंगे। फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाई वर द स्टूडेंट्स ऑलस्ट्रक एंड हम्बल्ड, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि जो बच्चे वहां पे गए थे, नेशनल वॉर मेमोरियल में गए थे, वो ऑलस्ट्रक क्यों हो गए थे, कि हैरान क्यों हो गए थे, और हम्बल्ड क्यों थे। ठीक है, अपने भाषा में इसको एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करें। तो द स्टूडेंट्स वर ऑलस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय द ब्रेवरी। वो किस बात से हैरान हुए थे, कि लांस नायक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी की जब उन्होंने किस्से सुने, तो वो बहुत ज्यादा पहले तो हैरान हुए, और फिर बहुत ज्यादा हम्बल्ड उन्होंने अंदर से फील किया। ठीक है, मतलब हम्बल्ड फीलिंग का मतलब होता है बच्चों, जब हम ये बुरा महसूस करते हैं कि यार लांस नायक अल्बर्ट इक्का ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस दिया। ठीक है, तो ये फीलिंग उनके अंदर आई। हु वाज पोस्टमसली, जिनको कि परमवीर चक्र भी मिला बाद में। हिज गैलेंट एक्शन होता है मतलब बहादुरी के लिए 1971 वॉर में। दे रेड हिज सिटेशन, जब उन्होंने उसकी सिटेशन पढ़ी, विच डिस्क्राइब्ड हाउ ही चार्ज एट द एनिमी, जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने एनिमी बंकर्स पे किस तरह टूट गए थे और टूट के हमला किया था। साइलेंस द मशीन गन, मशीन गन्स को एकदम उन्होंने खामोश करा, और सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सक्सेस ऑफ द अटैक, और अपनी ही लाइफ को कुर्बान कर दिया उस अटैक के सक्सेस के लिए। दे वर एन अमेज्ड बाय हिज करेज, वो उनकी बहादुरी से हैरान हो गए थे कि इतनी बहादुरी भी कोई इंसान दिखा सकता है। एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा। एंड हम्बल्ड बाय हिज सेल्फलेसनेस, मतलब अपने बारे में एक पल भी ना सोचना। एंड डिवोशन टू द कंट्री, और पूरा अपने आप को अपने राष्ट्र के प्रति कुर्बान कर देना। दे एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम व्हेन दे जॉइन द आर्मी, और उन्हें लांस नायक अल्बर्ट एक्का से एक एस्पिरेशन मिलती है कि वो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। ठीक है, और उनकी तरह बहादुरी दिखाएं। क्लियर है बच्चों ये आंसर? फटाफट से इसे नोट करेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, यू मे हैव टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट आल्सो। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, एक टेबल आपको दे रखी है। इसमें नेम ऑफ वॉर्स है, ठीक है, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, उनकी डेट्स है, और उसमें कौन कौन से संबंधित जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, सिपाही थे, उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला आता है बच्चों इस उसमें इंडिया चाइना वॉर। इंडिया चाइना वॉर कब हुआ था? 1962 में हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन से सोल्जर्स थे, याद रखेंगे आप इन नामों को, साथ के साथ नोट करते हुए चले। मेजर शैतान सिंह, ठीक है, जिनको पीवीसी मिला। सूबेदार जोगिंदर सिंह, इनको भी पीवीसी मिला। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिनको महावीर चक्र मिला। ठीक है, तो इंडो चाइना वॉर के हीरोज वैसे तो बहुत सारे थे, बट फिलहाल के लिए आप इन तीन नामों को याद रखेंगे। ठीक है, नाम बहुत सारे हैं, उनको तो यहाँ नहीं लिख सकते, लेकिन हमने मेन में नाम लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों इंडिया पाकिस्तान वॉर, कब का? 47-48 का। एक वॉर तब था, एक 65 में हुआ था उनके साथ, और एक 71 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको भी परमवीर चक्र मिला। लांस नायक एल्बर्ट इक्का, परमवीर चक्र। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन। ठीक है बच्चों, ये तीन नाम थे। और कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला भी थे, इनको महावीर चक्र मिला। और लास्ट और आखिरी वॉर जो हमारा हुआ है बच्चों अभी तक, वो है कारगिल वॉर 1999 में। ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड जो थे सोल्जर्स, उनके नाम लिखेंगे आप। कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है बच्चों, शायद हो सकता है आपने विक्रम बत्रा पे बेस्ड एक मूवी है शेरशाह, वो मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी बच्चों। ठीक है, तो मेजर विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा पे ही बेस्ड वो मूवी है। कैप्टन अनुज नायर, एमवीसी, महावीर चक्र। मेजर पद्म पाणी आचार्य, जिनके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था, महावीर चक्र। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र। ठीक है बच्चों,
तो ये सारे नाम थे जो हमने देखे इंडो चाइना वॉर में, इंडो पाकिस्तान वॉर में और कारगिल वॉर में। क्लियर है? तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से नोट करें, अब आप इनको जाके लर्न करेंगे अच्छे से। ठीक है, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।